जय भारत। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि दुनिया भर में पहले कोई लोकतंत्र नहीं हुआ करता था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। पहले राजतंत्र हुआ करता था, पहले वैश्वीकरण भी नहीं था। अलग अलग देश थे, वहाँ अलग अलग राजा राज्य करते थे। सभी राजा अपने अपने राज्यों का अपने अपने ढंग से वहन करते थे, राज्य करते थे, और उनकी वंशानुगत परंपरा होती थी या फिर कई अन्य नियम भी बनाए गए थे अलग अलग देशों में। तो जब राजाओं का दौर था तब वैश्वीकरण भी नहीं था, और चूंकि वैश्वीकरण नहीं था तो धर्म या रिलीजन या संप्रदाय या मतों का आदान प्रदान भी नहीं होता था। वहाँ पर के जो धर्म होते थे वहाँ के काल समय परिस्थिति के अनुसार वहाँ के लोगों के द्वारा अपनाए गए थे और वे लोग उनका पालन करते थे। ज़िंदगी बहुत आसान होती थी, इतनी भाग दौड़ भरी नहीं थी। इस मायने में वो समय बहुत अच्छा था। लेकिन जब वैश्वीकरण आया, अलग अलग देश अलग अलग देशों की नकल करने लग गए, डेमोक्रेसी अपनाई जाने लगी, लोकतंत्र अपनाया जाने लगा, तो फिर वहाँ के लोग यहाँ आने लगे, यहाँ के वहाँ जाने लगे, और फिर धर्म के बारे में परिचय प्राप्त हुआ। संप्रदायों के बारे में, जैसे ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी, इस तरह से लोग यहाँ पर आए, अपने धर्म को, अपने विचारों को, अपने मतांतरों को लेकर अलग अलग देशों में फैले और वहाँ पर उसे ले गए। तो वहाँ पर जो पहले से मौजूद थे, वहाँ के मूल निवासी, वे जिस मूल धर्म का पालन करते थे, जिस मूल मतों को मानते थे, जिस संप्रदाय का वो निर्वहन करते थे, तो उनमें अंतर आना शुरू हो गया। क्योंकि ये लोग अपने विचार लाते थे, उनके वे विचार उनके देश के देश काल परिस्थिति के अनुसार ठीक हो सकते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद ये प्रासंगिक नहीं थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर इनका प्रचार किया गया। इस वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को इस तरह से दूषित किया है कि हर तरह से लोगों ने धर्म को और गुट को अलग अलग मतों में विभाजित करना शुरू कर दिया। जैसे मान लिया जाए, भारत की बात करें तो भारत में हिंदुइज़्म, हमारा सनातन, ये प्रैक्टिस किया जाता था लोगों के द्वारा। वर्णाश्रम थे, 4 वर्ण के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण थे, जातियाँ नहीं थी। जातियों के तो मैं बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। वर्णाश्रम की व्यवस्था थी और अलग अलग वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे, नियमों में बंधे हुए होते थे। लेकिन जब ये वैश्वीकरण का युग आया और जब जातियाँ या संप्रदायों का आदान प्रदान होने लगा, तो यहाँ भी अलग अलग संप्रदायों के लोग आने लग गए। और ख़ासकर मुस्लिम आक्रांता, जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर आए, जब यहाँ पे मुग़ल आए, तो उन्होंने बड़ी संख्या में हमारे देश को बहुत ज़्यादा मात्रा में इस मामले में प्रभावित किया। यहाँ के लोगों को उसने जबरन धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। आज की परिस्थिति में अगर मैं देखूं तो दुनिया भर में ये जो कुछ हुआ है वैश्वीकरण के कारण, जो कुछ दूषित हुआ है, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह वैश्वीकरण की एक विचारधारा ने पूरे दुनिया में संप्रदायों का जो घाल मेल है वो करके दूषित करने का काम किया है। कई मामलों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन मामलों में, और ये हमारे मूल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धर्म किसी भी व्यक्ति का मूल होता है। कोई अपनी पहचान अगर बताना चाहे तो सबसे पहले वो कहाँ अपना जो आधारभूत चीज़ें हैं वो कहाँ ढूंढेगा? वो अपने धर्म में ढूंढेगा। जैसे मैं अपना परिचय दूं तो मैं सनातनी हिंदू कहूँगा स्वयं को। मैं हिंदू हूँ।
तो इस वैश्वीकरण ने इस मामले में इस तरह का विष तो घोला है और आज इस परिस्थिति में दुनिया खड़ी है। मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर के देश अब जो है इस सेकुलरिज़म को, ये जो सभी धर्मों और मतों को अपनाने की जो परंपरा विकसित हो रही थी, उनको अब धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दिया है, इसे छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें अमेरिका में तो ट्रंप अपने भाषणों में क्रिश्चियन की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। वैसे अभी तुर्की ने, आपने देखा कि किस तरह से सेकुलरिज्म के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। तुर्की ने 50 से ज़्यादा मुसलमान देश हैं घोषित तौर पर दुनिया भर में, ईसाई देश हैं, और सभी देश अब धीरे धीरे इस सेकुलरिज्म के भूत से उबर जाना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं इसे। अभी रिसेंटली हमने देखा बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, हसीना को भागकर भारत आना पड़ा, और वहाँ पर जो नई सरकार बन रही है वो भी सेकुलरिज्म को नष्ट कर रही है। हिंदुओं के साथ वहाँ पर क्या अत्याचार हो रहा है आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में घोषित इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन भारत में ये भूत उतरना बाकी है। भारत सेकुलरिज्म को बहुत गहरे से पकड़ा हुआ है, इसको भी छोड़ना होगा, नहीं तो धीरे धीरे भारत बटेगा भी और भारत धीरे धीरे अपने मूल अस्तित्व से दूर होता जाएगा। हमारा मूल सनातन है, हम हिंदू हैं, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान है, हिंदू हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो भारत को भी इस सेकुलरिज्म के भूत से उबरना होगा। यहाँ के जो मुसलमान हैं अधिकांशतः ये मुसलमान पहले नहीं थे, ये पहले हमारे हिंदू भाई ही थे, ये सनातनी ही थे। इस मुस्लिम आक्रांताओं ने जब ये यहाँ पे आए और इन्होंने अपना दूषित बीज यहाँ की भूमि में डाला, यहाँ के लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उसे मुसलमान बनाया, तब जाकर उनकी आबादी बढ़ने लग गई। और ये साइंटिफिक रूप से प्रूव है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनका डीएनए हिंदुओं से मैच खाता है, उनका डीएनए सनातनी है, और हर कोई अपने मूल स्वरूप में वापस जाना चाहता है क्योंकि वही उसका विश्राम स्थल है। मैं कहूँगा कि जो भी मुसलमान हैं उनके बाप दादाओं के साथ, उनके परदादाओं के साथ जो ज़्यादती हुई, जो जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, आज जब आप इस बात को जानते हैं तो आप अपने धर्म में वापस क्यों नहीं आते हैं? आप अपने धर्म में, आप हिंदू धर्म में, आप सनातन में वापस क्यों नहीं आते हैं? आप जब सनातन में वापस आएंगे, आप जब इस धर्म को अपना लेंगे, तो आपका करारा जवाब होगा उन मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति जिन्होंने आपके पूर्वजों पर बर्बर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन किया था। आज आपके पास सुनहरा मौका है, केवल किंवदंतियों के अनुसार नहीं बल्कि ये साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से ये प्रूव्ड है कि आपका जो डीएनए है वो हिंदू का है, आपका जो डीएनए है वो सनातनी है। सभी कन्वर्टेड हैं 99%, और उनका सबसे अच्छा जवाब हो सकता है उन मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति कि वो अपने धर्म में वापस आ जाएं, क्योंकि अपने धर्म में वापस आना, अपने मूल स्वरूप में वापस आना, उस विशुद्धता को पहचानना है जिसे वो खो चुके हैं। आना चाहिए, ये घर वापसी नहीं है, ये आपका जिहाद है। एक तरह से मैं कहूँगा कि मुस्लिमों को इसके प्रति जिहाद कर देना चाहिए कि तुमने हमारे बाप दादाओं को, हमारे पूर्वजों को जो अत्याचार किया है उसका बदला हम ले रहे हैं, हम इस धर्म को छोड़ रहे हैं और हम सनातनी को अपना रहे हैं। ये बदला होगा, ये आपका जिहाद होगा मूल रूप से बुराई के प्रति। ये बुराई ही तो है, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करना ये बुराई नहीं है तो क्या है? ये बुराई है और ये सबसे बड़ी बुराई है। इससे उबरने का एकमात्र तरीका ये है कि आपको अपने
सनातन में, अपने मूल में वापस आना होगा। और किसी भी चीज़ का जो मूल स्वरूप होता है वो इतना सुंदर होता है, इतना नैसर्गिक, इतना प्राकृतिक और इतना आत्मिक होता है कि आप अभिभूत हो जाएंगे। गंगा का जो स्वरूप गंगोत्री में होता है वो स्वरूप आपको बनारस में नहीं मिलेगा। गंगा है वो भी, लेकिन जो स्वरूप गंगोत्री में जो निर्मलता मिलेगी वो वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसीलिए जब भी हम मूल की खोज करते हैं तो हम चढ़ाई की तरफ चलते हैं, उसके सोर्स की तरफ चलते हैं, उसके उद्गम स्थान को देखते हैं कि ये कहाँ से आया, और वहाँ पर जाकर उनकी विशुद्धता को प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक भी आप देखेंगे कि कोरोना वायरस जैसे आया था तो उसके मूल को पहले ढूंढा गया, कहाँ पे था ये, कहाँ से आया, कहाँ से पैदा हुआ, और तभी उसके टीके का निर्माण हो सका। आप जानते हैं कि चीन के हुन्नान प्रांत में ये इसका मूल, मछली बाज़ार में कहीं पे इसका मूल जो है उद्गम पाया गया कि वहीं से ये वायरस चला था, वहीं पे इसका सोर्स था। जब उस सोर्स का पता लगा तब फिर लेबोरेटरी में इसकी जांच की गई और फिर इस वायरस का टीका बनाया जा सका। तो मूल को पहचानना, उसकी खोज करना और वहाँ पर स्थित होना बहुत ज़रूरी है। आपको भी मूल में आ जाना चाहिए। जो भी मुसलमान हैं, 99% मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, और ये साइंटिफिक रूप से प्रूफ्ड है कि लोग जो 99% मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे और आज मुसलमान बनकर हिंदुओं पर ही हावी हो रहे हैं, उनको अपना शत्रु मानते हैं। और यदा कदा आप देखते हैं कि संघर्ष होता रहता है हिंदू मुस्लिम। ये ना होगा अगर आप अपने मूल में वापस आ जाएंगे। किसी भी तराजू में दुनिया के, मैं कहता हूँ, मैं शर्त लगा के कहता हूँ और मैं चुनौती दे के कहता हूँ कि किसी भी तराजू में, धर्म के किसी भी कसौटी में आप हिंदुत्व को कस कर देखेंगे तो हिंदुत्व या सनातन सबसे खरा सोना नज़र आएगा। इसमें सबको समाहित कर लेने की जो विशिष्टता है, सबको अपनाने की जो इसमें योग्यता है, जो उदारता है इसमें, वो अन्य कहीं है ही नहीं। जो स्वतंत्रता हिंदू धर्म, सनातन धर्म दुनिया को देता है, अपने अनुयायियों को देता है, वो कोई भी नहीं देता। चुनौती देकर कहता हूँ, कोई नहीं देता। इसीलिए यहाँ पर के जो मुसलमान हैं उनको वापस आना चाहिए। हमारे अपने, उनके अपने, मैं हमारा भी नहीं कह रहा हूँ, उनके अपने जो मूल हैं उस मूल को पहचाने और उस मूल में वापस आएं। दुनिया भर में ये भूत उतर रहा है संप्रदायवाद का, ये जो सेकुलरिज्म है कि धर्मनिरपेक्ष होकर हम सबको समाहित करेंगे, सब हमारे पास, ये नहीं हो सकता है। संघर्ष बना ही रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि अलग अलग देशों के देश काल और परिस्थिति के अनुसार वहाँ की मान्यताएं हैं, वहाँ के मानने वाले जो भी वो धर्म कहें या फिर जो उसके मत हैं या फिर जो उसका संप्रदाय है, जो भी वो कहें, वो उन काल परिस्थितियों के अनुसार है, वो हमारे लिए उचित नहीं है। और अगर यहाँ पर ज़बरदस्ती ठेला जाएगा, ज़बरदस्ती यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, उसे अपनाने की कोशिश की जाएगी, तो आप देखते हैं कि संघर्ष होगा। जैसे हिंदू मुस्लिम संघर्ष होता है, होता ही है, आप देख रहे हैं। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि मान्यताएं अलग अलग हैं ना, मान्यताएं अलग हैं। वो बकरा हलाल करके अपने अनुष्ठान करते हैं और हम लड्डू बनाकर मिठाई बांटकर करते हैं। ज़रा सोचिए कितनी विषमता है। क्या ये एक हो सकेंगे? तो किसी एक बिंदु पर आना होगा, किसी एक बिंदु को मानना होगा। और सनातन से अच्छा कुछ नहीं है, सनातन से अच्छा कुछ नहीं है तो मुस्लिम देश ईरान, आपने देखा, इराक है, ईरान है,
ISIS कहाँ का था? इराक का था ना। देखिए कि अपने ही लोगों को किस तरह से गाजर मूली की तरह काटा है उसने। अभी तो वो मारा गया बगदादी, लेकिन तलवार से मतलब गदर मचा दिया उसने। गाजर मूली की तरह काटा है लोगों को, शिया सुन्नी के झगड़े में इस तरह से। हमारे सनातन में आप देखिए कि ये जो सनातन की जो सुंदरता है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई इसको नकार नहीं सकता। हम सूर्य की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? उसका आदर करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमारा अंधकार दूर होता है, हम उजियारे में अपने दैनंदिनी के काम को करते हैं, दैनिक जीवन के काम को करते हैं। तो हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, हम उसे प्रणाम करते हैं, हम उसे देवता मानकर पूजते हैं। ये हमारी उदारता है। ये जो हवा है, ये जो पवन है, ये हमारे कपड़ों को सुखाता है, ये हमें शीतलता प्रदान करता है, ये हमारी प्राणवायु है। तो हम इसे देवता मानकर पूजते हैं। बताइए इसका विरोध कहाँ पे होगा? कौन सा धर्म, कौन सा अनुयायी इसका विरोध कर पाएगा? क्योंकि सांस तो वो भी लेता है, भगवान सूर्य से प्रकाश तो वो भी प्राप्त करता है। कहीं इसका विरोध नहीं हो सकता। किसी भी कसौटी पर सनातन खरा सोना ही उतरेगा, उससे कम नहीं हो सकेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये जो हिंदू मुस्लिम संघर्ष, ये जो नेता भी इसका बार बार फ़ायदा उठाते हैं, बहुत अच्छा समय है। दुनिया में सेकुलरिज्म का भूत उतर रहा है। लोग, वहाँ के नेता अपने अपने धर्मों की बात कर रहे हैं, कोई क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है और इस्लाम की बात तो करते ही हैं। ये तो अनडिस्प्यूटेड है, मतलब जो भी राष्ट्र हैं इस्लामिक राष्ट्र घोषित तौर पर हैं और वो इस्लाम की ही बात करते हैं। तो हिंदू क्यों पीछे रहे? क्योंकि हिंदू पीछे रहेगा, सनातन पीछे रहेगा, तो वो धीरे धीरे छीन होता चला जाएगा। प्रार्थना, मेरी ये प्रार्थना कि ये जो हमारा देश है, ये हमारा देश एकमात्र हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है और इतना प्यारा है। इनकी व्यवस्था इतनी प्यारी है, इनके नियम, इनके कायदे ये इतने व्यवहारिक हैं कि ये एक चींटी को भी मारने से ये रोकता है। कहाँ एक चींटी को भी नहीं मारना पाप समझा जाता है और कहाँ तो बकरों को हलाल करना ही उसके अनुष्ठान का एकमात्र उद्देश्य हो जाता है। तो ऐसे विपरीत मान्यताओं को मानने वाले संप्रदाय एक कैसे हो सकते हैं? वो एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये केवल व्यवहारिकता के लिए है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये केवल बोलने को है, वास्तविकता नहीं है। ये मैं सत्य कहता हूँ कि ये वास्तविकता नहीं है। वास्तव में ये एक नहीं हो सकते। एक होने के लिए विचार एक होना पड़ेगा। एक होने के लिए मान्यताएं, कम से कम कोई एक बिंदु, उस पर तो वो अडिग रहें। कोई बिंदु, कोई धरातल वो है ही नहीं और इसके स्पष्ट कारण है, आपको भी पता है। इसीलिए अनुरोध है कि हमारे देश को, हमारे नेताओं से भी अनुरोध है कि इस सेकुलरिज्म के भूत को, इस धर्मनिरपेक्षवाद के भूत को भारत से भगा देना चाहिए। भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुसलमान को भगा दीजिए, वो भी रहें और हम हिंदू भी, हम सनातन भी गर्व से रहें। आखिर राम मंदिर बनेगा, राम राज्य कैसे आएगा? और राम राज्य का मतलब किसी को दुख देना नहीं। राम राज्य का मतलब जो जहाँ और जैसे है उसी अवस्था में उसे सुखी रखने का नाम दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं कबहू व्यापा। जब यही परिभाषा होती है तो कोई दुखी कैसे हो सकता है? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, कोई भी दुखी नहीं रह सकता अगर सनातन राष्ट्र वास्तव में ये बनकर खड़ा होगा तो। जय भारत दोस्तों, जय भारत, जय सनातन।
जय सनातन राष्ट्र।